साल 2023 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में रहेगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार को देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा। यानी यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट तक रहेगा। इस दौरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा और यह ग्रहण नजर आएगा। चूंकि चंद्र ग्रहण हमारे देश में नजर आएगा तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक भारतीय अनुसार शाम 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर में ग्रहण दिखाई देगा। और ख़ास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में ही शुरू होगा और भारत में ही खत्म होने तक दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं ग्रहण कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम 4:05 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का विरल छाया जो प्रवेश होगा वह 28 अक्टूबर को रात 11:32 से हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श होगा 29 अक्टूबर को देर रात 1:05 से, यानी कि 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। तो चंद्र ग्रहण का स्पर्श 1:05 से मध्य रात्रि लग जाएगा। चंद्र ग्रहण का मध्य भाग रहेगा 29 अक्टूबर को 1:44 पर। चंद्र ग्रहण का मोक्ष समय रहेगा 29 अक्टूबर को सुबह 2:24 पर और यही चंद्र ग्रहण का समापन होगा 29 अक्टूबर को ही सुबह के समय 3:56 पर। सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर शुरू होगा और ग्रहण समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्रहण समाप्ति पे सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। ग्रहण के दौरान आपको ओम सोम सोमाय नमः, ओम चम चंद्रमशे नमः, ओम शीतांशु विभांशु अमृतांशु नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नामाय नमः, इन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना है। जितना हो सके ग्रहण के दिन घर पर ही रहें। 29 अक्टूबर को गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और सूतक काल से ही गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को हाथ भी ना लगाएं। हो सके तो मंदिर में आप पर्दा कर दें। घर में यदि मंदिर है तो उसको सूतक काल से पहले ही बांध कर दें, यानी कि बंद कर दें। एक साफ कपड़े से ढक दें। कोई भी नया काम शुभ कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। ऐसे करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जितना हो सके मंदिर से दूर ही रहें और मंदिर में पर्दा करें। तुलसी के पत्तों का ग्रहण में बहुत महत्व होता है। तुलसी के पत्ते बने हुए खाने में और जल में सूतक काल से पहले ही तोड़कर डाल देनी चाहिए। आप जैसे आटे के बर्तन में, चावल के बर्तन में, चीनी, चाय पत्ती, हो सके तो दूध के बर्तन में भी तुलसी का पत्ता डाल दें। इससे चीज़ें अशुद्ध नहीं होती हैं। सूतक काल के बाद तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे में पाप लगता है। तुलसी के पत्तों को सूतक काल लगने से पहले ही तोड़ के, धो के और इनको साफ करके फ्रिज में स्टोर कर लें ताकि इनमें नमी बनी रहे और ये फ्रेश रहें। खाने पीने की चीज़ों में आप सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते डाल दें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के अंदर रहना है। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना है। ऐसे में एक स्थान में रहें जहां तक चंद्र ग्रहण की हानिकारक किरणें आप तक ना पहुंच सके। खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए। पर्दों को भी लगा लें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर तुलसी का या चंदन का लेप लगा सकती हैं। आप कुशा घास का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूतक काल और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी कारण से बाहर जाना पड़े तो अपने साथ कुछ तुलसी के पत्ते और नारियल को लेके जाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। वैसे कोशिश यही करें कि आप ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहें। अपने पास एक नारियल जरूर रखें। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको अपने पास एक नारियल रखना है। यह कैसा भी नारियल हो सकता है, जटा वाला, पानी वाला या फिर सूखा नारियल। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप नारियल को बहते हुए पानी में डाल सकते हैं।
ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ऐसा करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण जब चल रहा हो तो शौचालय जाने से भी मनाही होती है। ग्रहण काल से पहले आपका खाना पीना कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपको ना ग्रहण काल के दौरान भूख लगे और ना ही प्यास लगे और ना ही शौचालय जाने की नौबत आए। ग्रहण काल के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार इनको खाने पीने की छूट होती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही है तो आप बीमारों की श्रेणी में आएंगे और आप ग्रहण काल के दौरान खा पी सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ चल रही है तो आपको खाने पीने और शौचालय वाला नियम का पालन भी करना है। किसी भी अवस्था में यदि ग्रहण काल में खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप केवल वही चीज़ खा पी सकते हैं जिसमें ग्रहण काल से पूर्व आपने तुलसी का पत्ता डाला हो। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को कोई भी नुकीली, पैनी या धारदार वस्तु को नहीं छूना चाहिए। सुई, छुरी, कील, कैंची, पिन ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। ऐसी धारदार चीज़ों को ग्रहण काल में छूने से गलत प्रभाव पड़ता है। सूतक काल से पहले ही आपको मंदिर को बंद कर देना है। मंदिर में न दरवाजे ना हो तो आप साफ कपड़े से ढक सकते हैं। मंदिर को छूना नहीं है जब तक ग्रहण समाप्त ना हो जाए। ग्रहण काल में सोने पे भी मनाही होती है। आप यदि थक गए हैं तो बैठ सकते हैं, बिस्तर पर लेट सकते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं लेनी है। सोना ग्रहण काल में निषेध माना गया है। यदि प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही या बच्चे और बूढ़े इस समय इस नियम का पालन ना करें तो उनके लिए छूट होती है। चंद्र ग्रहण के समय किया गया मंत्र जाप 1,00,000 गुना फलदायी होता है। चंद्र ग्रहण में आप शिव चालीसा, गायत्री मंत्र, विष्णु जी का मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, दुर्गा स्तुति और चंद्रमा भगवान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली होता है और शुभ फल प्रदान देता है। इस बीच मन में बुरे विचार ना लेकर आएं, किसी के बारे में भी गलत ना सोचें। स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र बदल लें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। फिर घर के मंदिर पर भी गंगा जल छिड़कें। इसके बाद संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर दोबारा से पवित्र हो जाता है और ग्रहण काल की हानिकारक किरणों का असर भी समाप्त हो जाता है। तो यह थी संपूर्ण चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।